नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण। हाँ, ये श्रृंखला हमारे स्टडी अड्डा टीएम चैनल पर चलाई जा रही है, जिसका ये 8वां पार्ट है। आपने अगर अभी तक हमारे इन 8 पार्टों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी प्लेलिस्ट में जाकर इसको ज़रूर देखें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह श्रृंखला यूपी ट्रिपल एससी पेट को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, पेट और लेखपाल के लिए। देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका विधान भवन और वन रक्षक परीक्षा 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ से हमने इसको लिया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? ऑप्शंस हैं 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचा, 1506 गुरु नानक का जन्म, 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 वास्को डी गामा भारत आया। तो इसमें 1333 इब्न बतूता भारत पहुंचा, ये सही है। गुरु नानक का जन्म 1506 ईस्वी में नहीं, 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है ये गलत है, यही इसका आंसर है। और मार्को पोलो 1290 में भारत का दौरा किया था और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर भारत आया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? ऑप्शंस हैं बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। तो इसका ऑप्शन है जो है ए सही है। सबसे लंबा कांड जो है वो बाल कांड है और जो है सबसे छोटा कांड जो है वो किष्किंधा कांड है। ये रामचरितमानस से पूछे जाने वाले और क्वेश्चंस हैं। रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई है। यह किस भाषा में लिखा गया है? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। और एक क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा और पूछा जाता है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वो गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है। इतने क्वेश्चंस आपके रामायण से बन सकते हैं और आप अयोध्या को जानते ही हैं, राम की नगरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, लेकिन वो उनके दरबार में जो है नहीं रहते थे। और रामचरितमानस को जो है उन्होंने 7 कांडों में लिखा था, आपको हमने बताया। उसमें सबसे बड़ा कांड जो है बालकांड और सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है। भाषा अवधी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं रविदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। देखते हैं इस प्लेन अन्य सभी की रचनाओं के साथ विस्तृत विश्लेषण के साथ। कबीरदास ने बीजक की रचना की थी। ये जो है बहलोल लोदी के समकालीन थे। और सूरदास की भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती जो है ये सूरदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शंस हैं दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। तो इसका ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है फरवरी 1919 में की थी। देखते हैं इस प्लेन में। महात्मा गांधी जो है रोलेट एक्ट के विरोध में करने के लिए जो है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और रोलेट एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। और गांधी जी ने रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, किस एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? ऑप्शन है सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। राजा राम मोहन राय ने
जो है सबसे पहले राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था और इन्हीं काफ़ी प्रयासों के बाद 1929 में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। देखते हैं इस प्लेन में, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो है पहले भारतीय नेता थे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा में विश्वास करते थे तथा विश्व बंधुत्व की उनकी गहरी आस्था थी। वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत के पालक थे वो, और उनके प्रयासों के द्वारा ही जो है 1929 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? ऑप्शंस हैं खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण। तो जो है चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में 1917 में शुरू किया गया था, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। देखते हैं इस प्लेन के साथ इसको। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा जो है की गई थी। वह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा विद्रोह था। यह सत्याग्रह मुख्यतः जो है इसका कारण जो है नील व अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए किसानों के लिए जो करने वाले किसानों के लिए किया गया था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिक द्वारा खेत की जमीन की 3/20 हिस्से पर नील उगाना जो है अनिवार्य कर दिया गया था। जैसे आपको ये कारपोरेट सेक्टर के किसान आंदोलन चल रहा है कि हमसे जो चाहेंगे वही उगवाएंगे, वही परंपरा थी कि जो है बाद में कि 3/20 हिस्से पर आप नील उगाना अनिवार्य कर दिया था उन्होंने। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है 1917 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका संबंध किससे था? तो यह किसानों से था, चंपारण सत्याग्रह का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अंतिम चरण, आरंभिक चरण, मध्यम चरण, संकटपूर्ण चरण। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को जो है मध्यम चरण के नाम से जो है जाना जाता है। किस चरण के नाम से? मध्यम चरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पहला व प्रारंभिक चरण जो है उदारवादी या मध्यम चरण कहा जाता है, जिसका कार्यकाल जो है 1885 से 1905 के अंतर्गत आता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। प्रथम चरण की प्रमुख घटनाओं में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही थी, जो इसके अंतर्गत आती है 1885 में। इसकी स्थापना जो है 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एक ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने तथा भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये सही है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये ऑप्शन सही है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। इन्हें भारत का जो है वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं ये सेकंड मीटिंग के पेपर का है, युवा कल्याण और विकास दल अधिकारी का जो है सेकंड मीटिंग का पेपर जो 2018 में हुआ था उसका क्वेश्चन है, वहाँ से हमने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय को प्रथम घटक कॉलेज के रूप में, हिंदू कॉलेज के रूप में जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं इस प्लेन में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1916 में। और यह वर्ष 1917 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? आप लोग तो जान गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसको पूछा था। गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, मोहम्मद अली जिन्ना को और महात्मा गांधी को। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं सबको किन किन नामों से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको हमने आपके लिए संकलित किया है। देखिए, प्रमुख नेताओं के उपनाम जो है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरु के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारण में पहली बार कहा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे, और यह एक उदारवादी नेता थे। बाकी जो तीनों लोगों का नाम दिया गया है वो लोग एक क्रांतिकारी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता है। अकबर का जन्म जो है 16 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में बाबर तथा हेमू के बीच हुआ था। अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कानपुर जिले के बगल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन है विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका ऑप्शन जो है ए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए सही है। वाराहमिहिर और कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। देखते हैं इस प्लेन। वाराहमिहिर जो यह खगोलविद थे तथा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के जो है प्रमुख कवि थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी। उनके दरबार में 9 विद्वान मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। उनमें शामिल थे कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु बेताल भट्ट, घटकरपर, वाराहमिहिर और वररुचि। ये लोग नवरत्नों में शामिल थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के लिए वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों और विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, यह किस आंदोलन में चर्चा में आया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो है कि हम अपने यहाँ की बनी सामानों का उपभोग करेंगे, विशेष रूप से कपड़ों का।
तो ये स्वदेशी आंदोलन में इसके लिए किया गया था। जैसे इस समय वोकल फॉर लोकल को प्रवोक किया जा रहा है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ा, शिक्षा का विशेष रूप से जो है बहिष्कार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं 1857, 1920, 1935, 1854। तो इसका ऑप्शन ए है 1857 में सिपाही विद्रोह मेरठ छावनी से मंगल पांडे ने शुरू किया था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है और इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस आंदोलन को शुरू करने का तात्कालिक कारण जो है सैनिकों को चर्बी युक्त जो है कारतूस दिया गया था, जिसको मुंह से खोलकर तब राइफल में लगाना पड़ता था और जो है यह चर्बी गाय और सूअर की चर्बी से बनता था ये कारतूस। इसी के विरोध में जो है 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, व्यवसाय। महात्मा गांधी कभी व्यवसाय के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं थे, बिजनेसमैन के। अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह के वो प्रमुख पुजारी थे। ये व्यवसाय जो है गांधी दर्शन का हिस्सा नहीं है। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्याग्रह के बारे में जो है विस्तृत व्याख्या की है तथा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया है, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन में कहीं भी उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा भी करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सामाजिक सुधारक को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इनको जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ये बाबा साहब इन्हीं की उपाधि है, भीमराव अंबेडकर की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखते हैं। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किया था इन्होंने। 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत और 1883 में अकाल संहिता की स्थापना करना इनका प्रमुख कार्यकाल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। एम.एन. राय ने जो है पहली बार संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। यह संविधान सभा का विचार जो है एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा के गठन पर विचार करने की बात कही तथा संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 पर आधारित है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको बीच में बताया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक इस पूछ ही लिया गया। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो की एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरु की उपाधि ये महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, यही समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें, लाइक और कमेंट जरूर करें।